नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग के बारे में बताना चाहूँगी। वॉमिटिंग एक बहुत ही कॉमन सिम्पटम है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि काफ़ी बहनों की ये तकलीफ़ रहती है कि उल्टी हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत उल्टी तो सबको होता है वॉमिटिंग, तो उसके लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। पर कभी-कभी ये वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर करने लगती है और उनसे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाता। और मेरी बहनें काफ़ी चिंतित रहती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या-क्या दवाइयाँ हम खा सकते हैं, कैसे इससे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो जब भी आपको प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग ज़्यादा हो, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ-साथ कुछ जाँचें भी करानी चाहिए। सबसे पहले जब प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, तो आप खाना, जैसे हम लोग पूरा 3 बार खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं, पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो मैं बहनों से गुज़ारिश करूँगी कि वो खाना एक साथ पूरा पेट भर के नहीं खाएँ। खाने को कम-कम करके बार-बार खा लें, ताकि वो खाना ठीक से हज़म हो सके। और दूसरा, जो चीज़ें खाने का मन हो, उनको आप घर पर ही बना के खा लें। जैसे गोलगप्पे हैं या कोई चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, तो आप घर पे बना के खा लें। बाहर से मत खाएँ, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तीसरा, हम ये कहेंगे कि कई बहनों को मैंने देखा है कि जब खाना बन रहा होता है, उसकी जो स्मेल आ रही होती है खाना बनने की, उससे उनको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसमें परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जब हमारी बहनों जो प्रेग्नेंट हैं, उनको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही हो, तो उस समय वो बाहर बैठ जाएँ और घर का कोई और मेंबर या उनका हस्बैंड या कोई और खाना बना सकता है, ताकि उनको इस दिक्कत से थोड़ी राहत मिल सके। तो इसके लिए उन लोगों को अपने हस्बैंड को कन्विंस करना होगा, या अपने परिवार मेंबर की हेल्प लेनी होगी कि जब खाना बनने के कारण ही की जो स्मेल होती है उससे वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए हम खाना ना बनाएं और थोड़ा बाहर गार्डन में टहल लें। अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी की कमी होने के चांसेस होते हैं। तो आप नींबू, नमक, चीनी का शरबत बना सकते हैं, या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो ओआरएस का पैकेट आता है, 1 लीटर पानी लीजिए, उसको बॉयल करिए, फिर उसको ठंडा करिए, फिर उसमें 1 पैकेट पूरा घोल दीजिए, उस पानी को आप लेते रहें। कुछ बहुत सिंपल दवाइयाँ भी आती हैं, जो कि हम लोग प्रेगनेंसी में देते हैं वॉमिटिंग के लिए। वो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं। वो काफ़ी सिंपल दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि विटामिन बी6 भी हेल्प करता है वॉमिटिंग को रोकने के लिए। और इसके अलावा ऑन्डोसेट्रॉन है, और काफ़ी दवाइयाँ हैं जो कि हम मरीज़ों को दे देते हैं, पर ये आप हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही लें। एक घरेलू तरीका भी है वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का। तो आप एक नींबू लें, कच्चा नींबू, हरा नींबू, उसको 2 पीस में काट दें, उसका बीज निकाल दें, थोड़ा-सा रस निकाल दें और उसमें 1 चम्मच चीनी भर दें, उसमें थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च, फिर उसको गैस पे थोड़ा नीचे से सेंक लें और फिर उसको थोड़ा चूसें। उससे जो खट्टा-मीठा स्वाद होता है, उससे काफ़ी जीभ का टेस्ट ठीक हो जाता है। दवाइयों की कोटिंग के कारण, जैसे कई बार बहुत बीमार होते हैं, बुखार होता है, दवाइयों की कोटिंग का कारण जीभ के ऊपर कोटिंग हो जाती है, जिससे कान खाना नहीं अच्छा लगता और हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए ये आप नींबू को इस ढंग से ले सकते हैं। अब कौन-कौन सी जाँच की ज़रूरत होती है? वॉमिटिंग क्यों कई प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा होती है? कभी-कभी अगर आप अल्ट्रासाउंड में देखेंगे, तो ट्विन जुड़वा बच्चे होते हैं, उसमें वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। या कभी-कभी बच्चा ना होकर ट्यूमर होता है, जिसको कि हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें भी वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही कम लोगों में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको भी प्रेगनेंसी हो रही है उसको कोई बीमारी है, नहीं। ये प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग एक बहुत ही सिंपल सा कारण है, ये होता ही है, इसमें ना घबराएं। अगर लग रहा है कि पानी की कमी होने के चांसेस हैं, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो कभी-कभी आप लोगों को अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए। और अस्पताल में हम लोग ऐसे मरीज़ों को पानी की बॉटल, जैसे कि फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं, ताकि उनके अंदर पानी की कमी ना हो, और उनको ओआरएस सॉल्यूशन बना के पीने को बोलते हैं। एक जाँच, जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, जैसे सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड की कमी तो नहीं हो गई है, क्योंकि इसके कारण मरीज़ बहुत ही एकदम आलसी जैसा हो जाता है, उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो ये जांच हम करवा के देख सकते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं। कभी-कभी, बहुत रेयरली, जिन मदर्स को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ में वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, तो कीटोन बॉडीज़ या कुछ होती हैं, वो बढ़ी हुई होती हैं। तो उसमें यूरिन कीटोन बॉडी का टेस्ट हम लोग कराते हैं, और ब्लड शुगर का भी टेस्ट करा के देखते हैं कि कहीं शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। तो अगर हम आज को देखें, इसको समरी करें, तो आपको खाना
कम करके बार बार खाना चाहिए। खाने बनने की स्मेल के टाइम थोड़ा बाहर टहलना चाहिए और एक नींबू को आप लेके उसमें थोड़ा चीनी नमक डाल के सेक के उसको चूस सकते हैं। दवाइयाँ हैं सिंपल, विटामिन B6 ले सकते हैं, फोलिक एसिड लेते हैं साथ में उसके, और इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श से आप एंटी एमेटिक वॉमिटिंग को रोकने वाली दवाइयाँ ले सकते हैं। और कुछ कुछ जांच करानी पड़ती है, जैसे यूरिन में कीटोन बॉडीज़ है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो ये सब आप ज़रूर से करवा लें और अपने डॉक्टर का परामर्श भी ले लें और हमेशा खुशहाल रहें। मैं सोचती हूँ कि आज की वार्तालाप से मेरी बहनों को कुछ लाभ हुआ होगा और ये चीज़ आप अपने और सहेलियों को बताएं ताकि वो भी अगर उनको कभी ज़रूरत पड़े इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।